वेलकम टू द क्लास। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट और ये है चैप्टर एडोब फोटोशॉप और इसमें आज देख रहे हैं सेशन 3 क्रिएटिंग अ न्यू फाइल एंड इंसर्टिंग टेक्स्ट। अभी हमें तो प्रीवियस सेशन में एडोब फोटोशॉप का इंटरफेस पता चल गया है। हमें पता है कितने सारे टूल्स हैं और कितने सारे मेनू ऑप्शंस हैं और उनमें से क्या सब हम क्रिएट करेंगे। ऑलराइट, सो आज क्या देखने वाले हैं? We are going to see how do we start by creating a new file. Okay? हर एक ऑप्शन देखेंगे न्यू फाइल्स में। क्रिएट करने के बाद टेक्स्ट जो इंसर्ट करना है हमें वो भी हम इंसर्ट करके देखेंगे आज। ऑलराइट, सो चलो सेशन के अंदर। You're supposed to start Adobe Photoshop and keep it ready. Okay? So with that we will start with a new file. Okay? So now we have the Adobe Photoshop ready. Okay? सो अभी ये रेडी होने से हमें ये पता चल गया कि हम आज न्यू फाइल क्रिएट करने वाले हैं। ये तो ऑलरेडी एक फाइल क्रिएटेड है, मगर देखते हैं कैसे एक न्यू फाइल को क्रिएट करेंगे। ऑलराइट, सो फाइल में जाओ, क्लिक ऑन न्यू। जब आप न्यू क्लिक करते हो यू विल हैव अ डायलॉग बॉक्स कमिंग इन। ये जो डायलॉग बॉक्स है न्यू डॉक्यूमेंट क्लिक करने के लिए है। ओके, न्यू डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ओके, एक है सेव। अगर आप जो कुछ सेव किए गए हैं वो वाला ऑल द ऑप्शंस विल बी अवेलेबल हियर। और फोटो, अभी आपको फोटो चाहिए तो आप ये वाला फोटोज को एडिट करने वाले हैं तो व्हाट कैन यू डू, यू कैन सिलेक्ट एनी ऑफ द फोटो साइज फ्रॉम हियर। ये आप एक चीज याद रख लेना चाहिए, जो साइज होता है फोटोशॉप फाइल का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर सोचो कि आप बहुत बड़ा पोस्टर बना रहे हो, ओके, तब क्या करोगे, साइज भी वैसे ही मेंशन करना पड़ेगा। फोटोशॉप अपने आप जूम कम करके हमें नॉर्मल साइज में दिखाएगा, मगर जब आप ये पोस्टर को प्रिंट आउट लेते हो तब क्या होगा, इट विल बी परफेक्ट व्हेन इट इज ह्यूज फाइल। मगर सोचो कि आप एक छोटा सा फाइल ही क्रिएट कर रहे हो मगर प्रिंट आउट तो इतना बड़ा पोस्टर में ले रहे हो तो क्या होगा, पिक्सेलेट हो जाएंगे। पिक्सेलेट का मतलब है ब्लर हो जाएंगे कंप्लीट पोस्टर। समझ में आया? सो सिलेक्टिंग अ साइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन फोटोशॉप। हमें ये पता देना चाहिए कि यू हैव टू नो द साइज ऑफ द आउटपुट। अगर पोस्टर है या बैनर है उसका आउटपुट हमें याद रहना चाहिए। समझ में आया आपको? सो अभी ये जो ऑप्शंस होते हैं ये सब फोटोशॉप का फोटोज ऑप्शंस होते हैं। सो लैंडस्केप चाहिए या फिर ऐसे वाला जियोमेट्रिकल चाहिए या फिर कोलाज चाहिए, लेआउट, ये सब कुछ हमें मिल जाता है फोटो में। ऑलराइट, और प्रिंट क्या होता है, आप जैसे प्रिंट करना चाहते हो, अगर लेटर प्रिंट करना चाहते हो या लीगल डॉक्यूमेंट या फिर टैबलॉइड का मतलब है जो पैम्पलेट्स हम लोग देते हैं ना, वो वाला पैम्पलेट्स है, या फिर A4 शीट में प्रिंट लेना चाहते हो, ऑल दीज साइजेस विल बी इंक्लूडेड। सो हमें परफेक्टली एक साइज को सिलेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, और ये ऑप्शन देखते हैं आर्ट एंड इलस्ट्रेशन। आपको जो पेंटिंग करना है, ओके, या फिर आपको ड्राइंग करना है, ये सब आप ऐसे ही रखने वाले हो डिजिटल कंटेंट में तो क्या कर सकते हो, यू कैन यूज द आर्ट एंड इलस्ट्रेशन टेम्पलेट्स। क्या करेगा, ये सब पिक्सल के रेट में साइज बताएगा। 2000 पिक्सल ग्रिड, 1000 पिक्सल ग्रिड। ओके, पोस्टर चाहिए तो पोस्टर, पोस्ट कार्ड चाहिए तो पोस्ट कार्ड। सो ऑल दीज ऑप्शंस यू गॉट सेपरेट टेम्पलेट्स फॉर देम। ओके, एक एक टेम्पलेट्स का सेपरेट ऑप्शंस हैं और जो आप क्रिएट करना चाहते हो वो उसी को आप सिलेक्ट करना है। देखो यहाँ पे चॉक बोर्ड का मॉकअप भी है। सो जो आप करने वाले हो इसका बैकग्राउंड तो आ जाएगा, ये फॉन्ट जो है वो भी इंस्टॉल हो जाएगा। सो इट इज इजियर फॉर अस टू डू इट फर्दर। ओके, इसके बाद है वेब ऑप्शन। ये वेब में आप वेब पेज में डाल रहे हो या फिर वेबसाइट में डालने वाले हो, उसका ऑप्शंस इसमें रहेगा। ओके, वेब का ऑप्शंस इसमें रहेगा। अभी मोबाइल फोन्स में यूज करने वाले हो, आईपैड में यूज करने वाले हो या आईफोन 6 में यूज करने वाले हो, सो वो वाला साइजेस भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। क्यों ये फोन का ऑप्शन दिए हैं? वेब का ऑलवेज एक्सेसिबल ऑन द फोन, यस और नो?
Yes, because every single option on the web, every single image on the web is accessible on the phone. मगर आज आप देख सकते हो there are lot of apps, जैसे कि हमारे ऐप आस विद्यालय है, everything is mostly based on the phones. So मैं इमेज कैसे क्रिएट कर सकती हूँ? फोन के हिसाब से, जो फोन का मैक्सिमम साइज है उसके हिसाब से मैं इमेज क्रिएट कर सकती हूँ. जब मैं इमेज को ऐसे क्रिएट करूंगी, द क्लैरिटी ऑफ द इमेज विल इंक्रीज. समझ में आया आपको? सो दैट इज द रीजन वी हैव एन ऑप्शन ऑफ मोबाइल ऑल्सो. ओके, और इसके बाद है फिल्म एंड वीडियो. अगर आप वीडियो के लिए क्रिएट कर रहे हो, फिल्म क्रिएट कर रहे हो, सो यू कैन यूज दिस टेम्पलेट टू यूज इट. समझ में आया आपको? ऑलराइट. अभी ये जो प्रीसेट डिटेल्स आप देख रहे हो, इसमें आप नेम कर सकते हो. सो मैं ये नेम करने वाली हूं PS फाइल 1. इसका मतलब है, PS का मतलब है फोटोशॉप. सो फोटोशॉप फाइल 1 और विथ 1920 पिक्सल्स है और हाइट 1080 पिक्सल्स है. ये तो एक नॉर्मल स्टैंडर्ड फोटोशॉप का इमेज है. ओके, ये तो नॉर्मल साइज होगा फोटोशॉप का. सो आपको ऐसा दिखेगा आपका 1920 और 1080. देखो ओरिएंटेशन, इट लुक्स लाइक दिस. ये तो पोर्ट्रेट का है, हमें तो लैंडस्केप चाहिए. ऑलराइट, और ये रेजोल्यूशंस भी दिखेगा, हर एक पिक्सल पर इंच, 1 इंच में कितना पिक्सल्स होंगे. ज्यादा के ज्यादा पिक्सल्स विल मेक अस गिव अ बेटर क्लैरिटी. अभी 72 है, इसके ऊपर 100 रहेगा तो और भी क्लैरिटी बढ़ेगा. मगर इमेज फाइल साइज जो है जब स्टोर करते हो वो बहुत ही ह्यूज बन जाएगा, क्योंकि हर एक इंच के लिए 100 पिक्सल्स रहेंगे. तो वो 4K रेजोल्यूशन, याद है आपको, वो वाला रेजोल्यूशन आ जाएगा. समझ में आया आपको? सो और कलर मोड भी आप दे सकते हो, RGB कलर मोड दे सकते हो, नहीं तो बिटमैप, ग्रे स्केल. ग्रे स्केल जो है दिस विल कंप्लीटली बी ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट कलर का स्केल. ओके, CMYK कलर भी इट हैज एन अदर ऑप्शन. 6 मिलियन कलर्स का ऑप्शन होता है. और उसके बाद है लैब कलर. ये जो लैब कलर है बहुत सटल कलर्स हैं. हमें तो RGB का कलर ही चाहिए बिकॉज वी आर गोइंग टू हैव द 256 कॉम्बिनेशंस, है ना. 256 कॉम्बिनेशंस है, मगर कितना सारा कलर्स हैं. यू हैव मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कलर्स. ओके, और ये जो बिट वैल्यू है ये 8 बिट ही रहेगा, क्योंकि हमारा फाइल साइज नॉर्मल होना चाहिए. और ये जो बैकग्राउंड ऑप्शन हम दे रहे हैं, वी कैन क्रिएट कलर्स, वी कैन हैव डिफरेंट कलर्स ऑन द बैकग्राउंड. अभी ब्लैक चाहिए तो ब्लैक, व्हाइट चाहिए तो व्हाइट, या फिर बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट करना है आपको, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो. समझ में आया आपको? सो दिस इज व्हाइट. और आप क्या करने वाले हो, एडवांस आप ऑप्शंस में देखोगे तो कलर प्रोफाइल, डोंट कलर मैनेज. इसका मतलब है दिस फोटोशॉप फाइल विल ऑटोमेटिकली मैनेज कलर. अगर ये जो बहुत ब्राइट कलर है, दूसरा बहुत सटल कलर है, ऑटोमेटिकली फोटोशॉप कलर को मैनेज कर देगा. मगर मुझे ये कलर मैनेज नहीं चाहिए. आई वॉन्ट द कलर दैट इज ऑलरेडी अवेलेबल एंड द कलर दैट आई ऑलरेडी अप्लाइड. ओके, सो इसलिए बोल रही हूँ डोंट कलर मैनेज. और इसके बाद क्लिक करने वाली हूँ क्रिएट. जब मैं क्लिक करती हूँ क्रिएट, आई विल गेट अ न्यू फाइल. ओके, जो न्यू फाइल है वो आ जाएगा मुझे. समझ में आया आपको? सो दिस इज हाउ यू क्रिएट अ न्यू फाइल. अभी दूसरा टॉपिक कौन सा था सेशन में? हम लोगों ने तो फाइल क्रिएट कर लिए थे. अभी दूसरा तो ट्राई करने वाले हैं इंसर्टिंग टेक्स्ट. सो हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि कौन सी टूल टेक्स्ट को इंसर्ट करने वाला है. ये तो मूव टूल, ये तो मार्क्यू टूल, लाजो, क्विक सिलेक्शन. अभी ऐसे नीचे आने से देखो, हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, इसका मतलब है यू कैन एंटर टेक्स्ट. इसका नाम है टाइप टूल, जो टी के ऑप्शन में है, देखा, दिस इज अ टाइप टूल. सो इसके हिसाब से यू कैन एंटर टेक्स्ट. सो मैं अभी ये टूल को सिलेक्ट करने वाली हूं. सिलेक्ट करने से क्या हो गया, मेरा माउस पॉइंटर तो ऐसे बदल गया है. इसका मतलब है यू कैन स्टार्ट राइटिंग. सो मैं सिर्फ क्लिक करना पड़ेगा मुझे. आई जस्ट नीड टू क्लिक एंड स्टार्ट टाइपिंग इन दैट. ओके, सोचो कि मैं लिख रही हूं फोटोशॉप.
दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों? क्योंकि देखो कितना पॉइंट्स है, 12 पॉइंट्स है। सो मुझे ये सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहां पे जाके फॉन्ट साइज इंक्रीज करना पड़ेगा। स्पेलिंग रॉन्ग लिखी हूं है ना, फोटोशॉप, SHOP, देखा? सो दिस गिव्स यू अ ह्यूज साइज, यस और नो? सो फोटोशॉप ऐसे दिखेगा। अगर आपको फॉन्ट चेंज करना है तो आप यहां पे जाके क्लिक करके फॉन्ट चेंज कर सकते हो। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं फॉन्ट चेंज करने में। यू कैन सिलेक्ट ऑन ऑल द फॉन्ट्स और एनी वन ऑफ द फॉन्ट्स, और जो फॉन्ट आप सिलेक्ट करते हो उसका सैंपल भी आप देख सकते हो कि कैसे दिखेगा वो। ओके, सो मैं चूज कर रही हूं जोकर मैन का फॉन्ट, देखा? इट इज टोटली डिफरेंट है ना। सो फोटोशॉप में मैं जोकर मैन का फॉन्ट ली हूं, और ये जो है दिस गिव्स यू द थिकनेस। हम जो फॉन्ट सिलेक्ट किए हैं उसका सिर्फ रेगुलर ही है, मगर आप सोचो कि वी आर गोइंग टू चूज डिफरेंट फॉन्ट, उस रेगुलर ऑप्शन में हमें बोल्ड, इटैलिक और बोल्ड इटैलिक ऐसा वाला ऑप्शंस भी आएगा, वहां से आप सिलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद है ये फाइल्स फॉन्ट साइज जो इंक्रीज कर सकते हैं, अगर चाहिए तो आप टाइप भी कर सकते हैं। सोचो कि मैं 150 डालने वाली हूं, यस, समझ में आया? और ये जो है दिस विल हेल्प अस इन शोइंग अ डिफरेंस। देखो अभी मैं स्मूथ कर रही हूं तो स्मूथ हो जाएगा, क्रिस्प कर रही हूं तो देयर विल बी अ चेंज। ओके, शार्प कर रही हूं तो हाउ डिड यू सी इट? इट मूव्ड, शार्प हुआ था इमेजेस, सॉरी टेक्स्ट। स्ट्रॉन्ग हुआ तो बोल्ड होना है, स्ट्रॉन्ग इज बिकमिंग बोल्ड। और जब कभी आप ये टेक्स्ट को यूज करते हो ऑटोमेटिकली यू विल हैव अलाइनिंग ऑप्शंस। अभी सेंटर में चाहिए तो सेंटर में, लेफ्ट में चाहिए तो लेफ्ट में, ओके, राइट में चाहिए तो राइट में। ये जो सेंटर आप जो देख रहे हो दैट इज इन रेस्पेक्ट टू द कर्सर दैट यू क्रिएटेड। सो अभी मुझे ये मूव करना है, क्या कर सकती हूं मैं? यहां पे जो ऑप्शन है इसे क्लिक कर सकती हूँ, मूव टूल को क्लिक करने के बाद मैं इसे ड्रैग करके ड्रॉप कर सकती हूँ। ओके, सो यू हैव टू क्लिक ऑन द मूव टूल, क्लिक एंड ड्रैग वॉट एवर यू वॉन्ट टू मूव। समझ में आया आपको? यस। और ये जो ऑप्शन है ये है फॉन्ट कलर। फॉन्ट का कलर भी बदल सकते हैं हम। ओके, अभी जो कलर्स चाहिए उसे सिलेक्ट करके ओके प्रेस कर देंगे तो क्या होगा? देखा, कलर हैज बीन चेंज्ड। समझ में आया आपको? अभी आपको ये 3D में चाहिए तो क्या कर सकते हो? यू कैन क्लिक ऑन द 3D ऑप्शन। अभी वेरियस ऑप्शंस मिलेंगे इस 3D में आपको। ऑलराइट, सो ऐसे आप क्या क्या कर सकते हो? यू कैन यूज फोटोशॉप फॉर क्रिएटिंग अ न्यू फाइल, और टेक्स्ट को बहुत सारे ऑप्शंस में, बहुत सारे फॉन्ट के ऑप्शंस में आप टेक्स्ट को भी क्रिएट कर सकते हो। समझ में आया आपको? यस। सो आज आज क्या सब देखा था हम लोगों ने? वी सॉ अबाउट हाउ डू वी क्रिएट अ न्यू फाइल, और उस न्यू फाइल में क्या क्या ऑप्शंस थे, और हम लोगों ने टेक्स्ट को कैसे एंटर करके फॉर्मेट भी करना है वो भी हम लोगों ने देखा था। यस, so please practice this at your home and meet you in the next session. Bye bye.